ऐसा बॉम्बास्टिक किस्म का बर्गर हो सामने और साथ हों फ्रेंच फ्राइज़ तो खाने का किसका दिल नहीं करेगा। तो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं बॉम्बास्टिक क्रिस्पी स्पाइसी चिकन बर्गर की। ये बना था घर पे और बहुत ही मज़े का। घर पे बनाने का एक ही मकसद है, सॉसेस भी तुहाडी मर्ज़ी दियां ते मसाले भी तुहाडी मर्ज़ी दे। ऐसा बर्गर देखने के बाद कौन केएफसी जाएगा और कौन जाएगा बर्गर लैब के बर्गर्स खाने के लिए। जब घर में ऐसा बर्गर अवेलेबल हो तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, कोई और चीज़ दिखती ही नहीं और कोई और चीज़ सूझती भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये है मेरे व्लॉग की कंटिन्यूएशन। मैंने बनाए थे स्पाइसी क्रिस्पी फ्राइड बर्गर्स। तो जब मेरा बर्गर खाने का दिल करता है ना, तो मैं वो बर्गर पसंद करती हूँ बनाना घर पे, क्योंकि मुझे इससे मिलता है जायका भी अपनी मर्ज़ी का, ते मसाले भी अपनी मर्ज़ी दे, ते सॉसेस भी अपनी मर्ज़ी दियाँ। तो सबसे पहले जो है ना, बाउल में मैंने ले लिया था मैरिनेशन के लिए नमक, सुरख मिर्चें और थोड़ी सी काली मिर्च, उसके साथ थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च और उसके बाद देगी मिर्च और पेपरिका पाउडर। 4-5 मिसाले हैं। ये डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा लेमन जूस, यानी कि 2 टीस्पून या 2 टेबलस्पून। और उसके अलावा जो है मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था। बस इसको मिक्स करने के बाद मैंने चिकन के जो पीसेस आपको मैरिनेशन के टाइम बताए थे कि मैं ऐसे कट करके उनको रख देती हूँ, उनके अंदर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था हाथों से मिक्स करने से ना चिकन के ऊपर हर तरफ जो है ना ये मसाला लग जाता है अच्छे तरीके से। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। बस जी, चिकन का काम हो चुका है। अब मैंने जो है एक बड़ा सा बाउल ले लिया था, उसके अंदर मैंने ले लिया था प्लेन फ्लावर। तो मेरा प्लेन फ्लावर जो था वो कम हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा और डाल लिया था। सिंपल प्लेन फ्लावर है। इसके अंदर हम डालेंगे जी थोड़ा सा नमक। आप कहेंगे ये नमक इतना ब्राउन क्यों है, ये है चिकन सॉल्ट, नमक नहीं, हम इसमें चिकन सॉल्ट डालेंगे। ये इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करता है। उसके बाद डाला है गार्लिक पाउडर, काली मिर्चें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और इसीलिए मैंने ये डाली थी। और सुरख मिर्चें, 4 चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, काली मिर्च और थोड़ी सी सुरख मिर्च। उसके बाद मैंने कहा थोड़ा किचन भी साथ साथ साफ़ रखा जाए, क्योंकि ये सब करते हुए ना गंद बहुत ज़्यादा फैल जाता है किचन में काफ़ी ज़्यादा। तो मैदे का काम करने से तो मैं वैसे ही बहुत डरती हूँ। तो जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था ना, मैंने एग भी उसके अंदर एक तोड़ लिया था और हाथों से इसको मिक्स कर लिया था अच्छे तरीके से। तो हुण लैने आ जी सब्जी। तो आप देख ही सकते हैं कितना शौक़ था आज मुझे बर्गर खाने का। तो मैंने इसके सारे लवाज़मात तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियां जो मुझे पसंद हैं वो मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर रही हूँ। तो हमारे पास लेफ़्ट ओवर टमाटर और खीरा बच गया था। इसके ऊपर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया था। इस तरीके से ना ये ख़राब नहीं होता, नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए ठीक रहता है। तो दोनों के ऊपर मैंने क्लिंग रैप लगा दिया था, अच्छे तरीके से इनको पैक कर दिया था। और इसके बाद मैंने कट कर लिया था अपना रेड अनियन, क्योंकि बर्गर्स जितने भी गौरमेट बर्गर्स हैं ना, उनके अंदर रेड अनियन यूज़ होता है। तो मुझे ये काफ़ी पसंद है, ये स्वीट अनियन होता है। तो मैंने ये कट कर लिया था। तो जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तैयारी शुरू हो चुकी है। एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने ले लिया था अपना केचप के बाद सिराचा सॉस, और उसमें मायोनीज़ डाल दी थी और थोड़ी सी मस्टर्ड डाल दी थी और थोड़ी सी काली मिर्चें। ये सब डालने के बाद मैंने उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। ये हमारी जो है ना एक सॉस तैयार हो गई है बर्गर्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। चीज़ भी मैंने रख ली थी। यहाँ पे बर्गर बंस भी रेडी हो चुके हैं। देखिए जी, काम सारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे स्टार ऑफ द शो हम ओपन कर लेते हैं। ये है हमारा डीप फ्रायर। तो जिन मेरी बहनों ने अपना डीप फ्रायर अभी तक ओपन नहीं किया ना, उनके लिए भी ओपन करने का टाइम आ गया है। इतने काम की चीज़ है, इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है इसको यूज़ करने से। तो अब हम बर्गर की पैटी जो है फ्राई करने का मैं तरीका आपको बताऊंगी। इसमें मैंने इसको डस्ट कर लिया था जो हमने मैदा तैयार किया था उसके साथ, और कर करके ना 3-4 इसी तरह से मैंने चिकन के पीसेस को लगा के उसको ठंडे पानी में रख दिया था। और जैसे ही ठंडे पानी में 4-5 मिनट्स के बाद इसको निकाल लिया था, अच्छी तरह से पानी इसका उतार लिया था। और उसके बाद जो है ना, मैंने इसको दोबारा मैदे में रख दिया था। हथ बड़ा पौला जा लाना है, क्योंकि इनू बिल्कुल भी तेज़ हथ नाल ते जोर दे हथ नाल हथ नहीं लाना।
क्योंकि अगर आप तेज़ हाथ से इसे करेंगे तो इसके ऊपर जो है ना वो अच्छे से क्रम्स नहीं बनेंगे। हमने बनाने हैं क्रम्स, बहुत ही हल्के हाथों के साथ हमने इसके ऊपर मैदा लगाना है, डस्ट करना है और इसको जो है ना अच्छे तरीके से जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसको गूंथते रहना है। और उसके बाद जो है अच्छी तरह जब क्रम्स आने शुरू हो जाएं इसको फिर से ठंडे पानी में हमने छोड़ देना है और उसके बाद दूसरे वाले के साथ भी सेम प्रोसीजर करना है और इसी तरह उसको बैटर लगा देना है और इसके क्रम्स बना लेने हैं। इसमें कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है कि आप हैंड की मूवमेंट जो है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी हैंड की मूवमेंट ठीक है, लगाना सिर्फ मैदा ही होता है लेकिन टेक्निक जो है ना इसकी वो हैंड मूवमेंट है। हैंड मूवमेंट से सारा जो है वो क्रम्स बनते हैं। मेरा चिकन रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा अच्छे इसके ऊपर क्रम्स बने हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अभी से इसको मैंने बिल्कुल तेज़ गरम ऑयल में मैंने इसको डाल दिया था डीप फ्रायर के अंदर और इसी तरह से फिर मैंने बाकी चिकन को भी निकाल के उसके क्रम्स बना लिए थे और उनको फिर मैं साथ ही डालती गई थी फ्रेश। और ये वाला बर्गर जो है ना, अगर आपका दिल करता है बर्गर खाने का और आप किसी से फरमाइश कर रहे हैं कि हमें बर्गर खिलाएं और अगर आपने ख़ुद ये बना के नहीं खाया ना तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी कुकिंग स्किल्स का। आपको ये बर्गर अगर नहीं आ रहा तो ये इतना इजी है, सिर्फ उसके ऊपर मैदा लगता है। तो यहाँ पे असेंबलिंग शुरू हो चुकी है। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा भुख लगी है तो बर्गर दे बन नू ना बिल्कुल भी टोस्ट करने की ज़रूरत नहीं हैगी। मैंने बिल्कुल भी इसको टोस्ट नहीं किया था, मुझे लगी हुई थी शदीद भूख और बच्चों को भी। इसी तरह मैंने अपनी सॉस लगाने के बाद सारी वेजिटेबल्स इसके ऊपर जो थी वो रख ली थी। लेटस भी रख लिया था, उसके ऊपर मैंने क्यूकम्बर रख लिया था। इट डिपेंड्स कि आपको कौन कौन सी वेजिटेबल्स पसंद हैं। इसके ऊपर मैंने अपनी सॉस दोबारा से डाल ली थी और उसके बाद मैंने इसके ऊपर अपनी पैटी जो थी वो रख दी थी, क्योंकि पैटी जो थी वो फ्राई हो चुकी थी। बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी मेरी जो है ना वो पैटी तैयार हो चुकी थी बर्गर के लिए। और बास्टिक सॉस के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इसके क्रम्स देखने के बाद ना मुंह में पानी आना शुरू हो चुका था और मैंने इसकी असेंबलिंग कर ली थी अच्छे तरीके से और मैंने इसके ऊपर लगा ली थी अपनी चीज़ की स्लाइस और उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस भी डाली थी और उसके बाद मैंने इसको जो है ना फुल असेंबल कर दिया था। लेकिन मुझे याद आया कि इसके अंदर अभी मायो की कमी है तो फिर मैंने उसके अंदर मेयो भी डाल दी थी थोड़ी सी। तो यहाँ पे हमारा जेंगो किस्म का और बीस्ट किस्म का बर्गर रेडी हो चुका है। तो बस हमारा बर्गर जो है ना वो रेडी हो चुका है। इतना मज़े का ये बर्गर रेडी हुआ था, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी लुक देखने के बाद ना मेरे मुंह में इतना ज़्यादा पानी आ रहा था कि मुझसे जो है वीडियो भी नहीं बन रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं फटाफट इसको ख़त्म कर दूँ, अभी इसको खा लूँ। मैंने बच्चों को बर्गर दे दिया था। उसके बाद अगर बर्गर हो और उसके साथ फ्राइज़ ना हो तो फिर कोई डेडली कॉम्बिनेशन तो बन नहीं सकता। इसलिए इसको डेडली कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमने इसके साथ भी फ्राइज़ भी जो थे ना वो फ्रायर में डाल दिए थे ताकि वो भी अच्छी तरह से डीप फ्राई हो जाएं। तो फ्राइज़ का बिल्कुल आसान काम है, डीप फ्रायर के अंदर फ्राइज़ डालें और उसके बाद जो है ना ही आपने चम्मच गंदा करना है, ना ही कोई और कंटेनर गंदा करना है, ना ही आपने कोई देगची गंदी करनी है। बस डीप फ्रायर में ऑयल पड़ा रहता है, उसी में आप फ्राइज़ डाल दें और उनको फ्राई होने के लिए छोड़ दें। आपकी बहुत आसानी रह जाती है, बहुत इजी काम है। देखें ना तो चम्मच लेना पड़ता है ना कुछ। इसी में मैंने आसिम के लिए भी जो है चिकन की पैटीज़ डाल ली थी इसी तरह से डस्ट करके उसको मैदे के साथ और फिर मैंने असेंबलिंग स्टार्ट की थी। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है। मेरी चॉइस जो थी वो स्पाइसी सॉस थी, आसिम जो थे वो स्पाइसी सॉस खाना चाहते थे तो मैंने इसमें स्पाइसी सॉस भी ऐड कर दी थी और अब मैंने बर्गर उनके लिए भी असेंबल कर लिया था और सारी वेजिस जो मुझे उनको पसंद है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और जिस चीज़ को जो चीज़ पसंद है वो इसके अंदर डाल सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। तो बस फिर हमारा बर्गर रेडी हो चुका है। अब मैं आसिम को बर्गर खिला के उनके रिव्यूज़ भी आपको बताती हूँ। बर्गर के बारे में सिर्फ एक ही चीज़ है, बर्गर हो तो गोरमे बर्गर हो बस। कैसा बना बर्गर? बहुत अमेजिंग, बेस्ट, मज़ा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, रियली गुड। अवार्ड देना मुझे। अवार्ड इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अवार्ड बनता है ना मेरा? इस बर्गर के बाद मेरा अवार्ड बनता है ना? कैसा बना वैसे? कैसा जायका है? बहुत अच्छा, वाकई में बहुत अच्छा।
आई होप आपको आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।